विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी इस साल का सबसे बड़ा इवेंट। अपने आसपास की खबरों की ओर जरा एक बार देखिए। लगता यह है जैसे इस इवेंट के सामने सारी ही खबरें धुंधली पड़ गई हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, उनकी मांग हो, या फिर नागालैंड में आम लोगों का मारे जाना हो, टमाटर की महंगाई हो, या फिर बेरोजगारियों की परेशानी हो, या फिर पर्चा लीक हो जाना हो। आज बताएंगे आपको कि किस तरीके से कभी कोई शादी, कभी कोई जन्मदिन जो शायद न्यूज़ वर्दीनेस के लायक नहीं है, उनकी वजह से हम असल मुद्दों से भटक जाते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को एक और पायदान नीचे लाकर खड़ी कर देती है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है ताबिश। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने देखा किस तरीके से न्यूज़ चैनल्स से लेकर आसपास की खबरों में अखबार तक, वेबसाइट्स तक विक्की और कैटरीना की शादी ने जगह बनाई। ये शादी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही, वो शादी जिसमें मेहमानों को कार्ड के साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट मिला है, उसमें डूज एंड डोंट्स की बड़ी लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट में लिखा है कि आप इस शादी के फोटोज़ बाहर शेयर नहीं कर सकते, अपनी लोकेशन नहीं बता सकते, शादी के बारे में बाहर किसी को नहीं बता सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लीगल डॉक्यूमेंट में लिखी हैं। लेकिन इस सब को बाहर लाने में हमारे आसपास की खबरों ने एक अहम रोल निभाया है। यानी कि रिपोर्टर्स, हमारे जाबाज रिपोर्टर्स सूत्रों के हवाले से खबर लाकर देते हैं कि कैटरीना का लहंगा किस कलर का है, उन्होंने क्या खाया, क्या पिया और वो क्या करने वाली हैं, शादी में कौन कौन आएगा, विक्की कौशल की तरफ से कौन है, गेस्ट लिस्ट में कौन है, क्या होना है और क्या नहीं होना है। लेकिन इस सब की वजह से कुछ ज़रूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। ज़रूरी मुद्दे जो शायद आम जनता के लिए अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाई किसान की आय यदि दुगनी ना भी हो तो सब चंगा सी। इसके अलावा अगर आपका पर्चा लीक हो जाता है, बेरोज़गार हैं, आपको कोरोना की वजह से 2 साल के बाद भी आपकी एज का लास्ट टाइम चल रहा है, उसके बाद आपको दोबारा का वक्त नहीं दिया जाता है तो भी कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता है तो भी कोई बात नहीं। इसके अलावा यदि नागालैंड जैसी हिंसा हो जाती है और आसपा को वापस करने की मांग उठती है, तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा वहाँ क्यों हुआ? क्या आपने जानने की कोशिश की कि टमाटर महंगा क्यों हो रहा है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि बेरोज़गारी इतनी क्यों है? या फिर क्या आपने जानने की कोशिश की कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मथुरा में माहौल तनावपूर्ण क्यों है? ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास विक्की और कैटरीना की शादी का मुद्दा है ना। इसके बाद हो सकता है कोई धार्मिक मुद्दा हो, इसके बाद कुछ और, किसी का जन्मदिन या कुछ और। इन्हीं सब में लगे रहेंगे तो फिर मुद्दों की बात कब करेंगे? वो मुद्दे जो जन सरोकार के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे जो आपकी ज़िंदगी को एक पायदान ऊपर लाकर खड़ा कर सकते हैं, वो मुद्दे जिनसे शायद आपकी आमदनी में कुछ इजाफा हो, वो मुद्दे शायद महंगाई पर रोक लगे, वो मुद्दे जिससे हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद हो, वो मुद्दे जिनसे कुछ ऐसे काम हो जिनसे हमारा देश आगे बढ़ सके। क्या उन मुद्दों पर बात करना ज़रूरी नहीं है? क्या उन मुद्दों पर चर्चा करना ज़रूरी नहीं है? क्या घंटों बैठकर बस इस चीज़ पर बात करना कि आखिर विक्की और कैटरीना की शादी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कितना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी ये नहीं है कि जो मुद्दे हमको इम्पैक्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी पर उनका प्रभाव है, जीवन पर प्रभाव है, उन पर विचार और चर्चा कितनी ज़रूरी है? आज जब न्यूज़ चैनल्स खोलें, आज जब आप खबरों को देखें, तो चयन कर लीजिएगा कि आपको क्या देखना है, आपसे जुड़े मुद्दे या किसी की शादी से जुड़ा मुद्दा। आपको क्या देखना है? वो मुद्दे, वो बात जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती है, या फिर वो मुद्दे जो किसी बड़ी सुपरस्टार की एक शादी में, जिसमें डूज एंड डोंट्स की बड़ी लंबी लिस्ट है, कंट्रोवर्शियल शादी है, उसकी जानकारी शायद आपको मिलनी ज़रूरी है? क्या वो यूपीएससी के पेपर में आनी है? ये सोचिएगा ज़रूर कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आज का वीडियो बस इसलिए था ताकि आप ये समझ पाएँ कि आखिर मुद्दे कितने ज़रूरी होते हैं।
बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। नमस्कार।